Hello and welcome students, myself Deep Jethwani and I am your physics faculty. Students, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की हुई है पैरालैक्स मेथड के बारे में. स्टूडेंट्स, हमने उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए हुए थे स्टूडेंट्स. लेकिन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एरर, और एरर के बाद हम स्टडी करने वाले हैं एरर एनालिसिस को. लेकिन एरर के साथ मैंने इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या ले लिया, इसके साथ साथ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ले लिया है स्टूडेंट्स. सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, एंड दैट इज एरर. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, एरर क्या है? देखो, अगर मैं एक लॉजिकली एक एग्जांपल के साथ तुम लोगों को समझाने जाऊं तो इट इज़ अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स. अनसर्टेनिटी किसके अंदर? किसी भी मेजरमेंट के अंदर कोई भी जो अनसर्टेनिटी जनरेट होता है दैट इज एरर. अभी उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक एग्जाम्पल देके मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इफ़ we have a true value or we have original value of any measurement that is 3.842. ये हमारे पास कोई एक ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट्स. अगर मैं मेरे इंस्ट्रूमेंट से उस वैल्यू को मेजर करता हूँ, अगर वो वैल्यू मुझे 3.80 मतलब 3.8 रखो, चलो 3.8 मिलता है, मुझे क्या मिलता है? अगर वो वैल्यू मुझे 3.8 सिर्फ मिलता है तो ये जो वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट किया है उसके अंदर कुछ अनसर्टिनिटी जनरेट हुआ है स्टूडेंट्स. मेजरमेंट के टाइम के ऊपर थोड़ा अनसर्टिनिटी जनरेट हुआ है, ताकि जिस वजह से मेरे पास 0.042 का यहाँ पे डिफरेंस जनरेट हो रहा है. अगर इसमें 0.042 ऐड करूंगा तो ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी स्टूडेंट्स? मिल जाएगी 110% स्टूडेंट्स, ठीक है. तो एरर यानी क्या है कि जो कोई भी ओरिजिनल वैल्यू है उस से थोड़ी डिफरेंट वैल्यू, उसके नज़दीक की वैल्यू, उसके थोड़े सी नज़दीक की वैल्यू जो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू या तो कैलकुलेशन के थ्रू निकालते हैं, तो मेजरमेंट करके निकालते हैं, दैट इज एरर है स्टूडेंट्स, ठीक है. ओके, उसके आसपास वाली वैल्यू. सो अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर. चलो, क्लियर है. अभी हम बात करते हैं उसके बाद एक्यूरेसी के बारे में स्टूडेंट्स. तो एक्यूरेसी क्या है? देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेंगी आपको, लेकिन अगर समझ जाओगे तो इजी लगेगी. एक्यूरेसी एंड दूसरा है प्रिसिशन. सो एक्यूरेसी, एक्यूरेट, हम किसी भी वैल्यू को एक्यूरेट कब बोलते हैं और किसी भी वैल्यू को हम प्रिसाइज्ड कब बोलेंगे? कौन सी वैल्यू एक्यूरेट होगी और कौन सी वैल्यू प्रिसाइज्ड होगी, उसको जानने के लिए अभी हमें एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों के अबाउट स्टडी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. तो एक्यूरेसी यानी क्या? एक्यूरेसी मीन्स कि हमारी जो वैल्यू है, मतलब कि जो हमने अभी जो वैल्यू निकाली है वो ओरिजिनल वैल्यू के साथ कितनी मिलती जुलती है, कितनी नज़दीक की वैल्यू है, वो एक्यूरेसी होगी स्टूडेंट्स. लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रिसिशन के बारे में, सो प्रिसिशन मतलब क्या होगा? तो कि प्रिसिशन मतलब होगा कि हमारी जो वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू के साथ कितने रिजोल्यूशन तक मेज़र की हुई है, मतलब रिजोल्यूशन कितना है उसका. अभी रिजोल्यूशन यानी क्या, वो तुम लोगों को समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कि हमारी वैल्यू जो है वो सपोज कि डेसिमल पॉइंट के बाद ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 0.1 या 2, सपोज कि एक ओरिजिनल वैल्यू ले लेते हैं 3.987. यहाँ पे एक वैल्यू लिया हुआ है 3.678 लिया हुआ है. एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, पहले मैं इसको एक एक्यूरेसी को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं. देखो, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्यूरेसी. क्या बोला हुआ है स्टूडेंट्स? हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू, जो हमने मेजर की हुई जो वैल्यू है वो कितनी नज़दीक है टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू से कितनी नज़दीक है ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्यूरेसी. मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि 3.678 ये एक ओरिजिनल वैल्यू अगर मैं तुम लोगों को दूँ स्टूडेंट्स, अभी तुम लोग मुझे बताना कि 3.59 के 3.43 इन दोनों में से कौन सी वैल्यू, 431 में लिख रहा हूँ यहाँ पे 431, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू स्टूडेंट्स एक्यूरेट, कौन सी वैल्यू है, इसके नियर ऑब्जेक्ट मतलब कि नियर बाय वैल्यू मेजरमेंट कौन सा है, ठीक है. तो 3.678 ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसको हमें चेक करना है कि इसके साथ हमारे पास दो वैल्यू हमें गिवन है, फर्स्ट वन इज 3.59 और सेकंड वन इज 3.431. ये दोनों वैल्यूज़ में से इसके नज़दीक वाली वैल्यू कौन है?
पहले वाली या दूसरे वाली? बताओ ज़रा आंसर। पहले वाली वैल्यू। क्यों? क्योंकि 3.5 के ऊपर जा रहा है पॉइंट, यहाँ पे 3.431 आ रहा है, तो मतलब कि नज़दीक वाली वैल्यू ये है, ये उससे छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे ज़्यादा एरर होगा। इसका इसके इन दोनों के बीच में जो एरर निकलने वाला है, जो डिफरेंस निकलने वाला है, वो कम निकलने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एरर यानी क्या? एरर यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो और मेजर्ड वैल्यू है, जो हम मेज़र की हुई है वो वैल्यू, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ एरर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एरर जो है वो एक्यूरेसी के अंदर एरर जो है वो कम मिलेगा स्टूडेंट्स, ये चीज़ तुम लोगों को याद रखनी है। ओके, एक्यूरेसी किस वैल्यू को हम एक्यूरेट वैल्यू बोलेंगे? जिसका ओरिजिनल वैल्यू के साथ का जो डिफरेंस है, अगर वो कम डिफरेंस होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? अभी देखो आगे, अप टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड प्रिसिशन। अप टू व्हाट लिमिट, अभी हम बात करने वाले हैं एक्यूरेसी के बाद लिमिट के बारे में, कि भाई कितनी लिमिट तक, कितने रिजोल्यूशंस तक तुम लोगों ने उस वैल्यू को मेज़र किया हुआ है। यहाँ पे देखो हमने कितनी लिमिट तक किया हुआ है, तो कि 0. इसका तुम लोग लिमिट निकालो, 0.01 तक का हमारे पास इसका लिमिट है, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स, वी हैव 2 डिजिट्स। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है कि जो पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट को मेज़र कर सकता है, लेकिन ये कौन सा एक्सपेरिमेंट, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट में से मेज़र किया हुआ है? ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट में से मेज़र किया हुआ है कि जिस में से हम पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर तक के 0.001, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद भी 3 नंबर तक की वैल्यूज़ को हम मेज़र कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो, ये भी क्या है? पॉइंट के बाद 3 नंबर्स तक की वैल्यू के साथ मेज़र की हुई वैल्यू है, दैट इज़ 3.678। अभी हमें ये देखना है कि किसकी लिमिट ज़्यादा है, किसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है। देखो यहाँ पे रिजोल्यूशन इसका ज़्यादा है, क्योंकि जो वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज होगी वो वैल्यू, उसका रिजोल्यूशन हाई होगा, उसकी लिमिट हाई होगी। इसको बोलते हैं लिमिट। 0 पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर्स तक हम मेज़र कर सकते हैं, कितने नंबर आ सकते हैं पीछे, कितने नंबर तक हमारे पास परफेक्ट डिजिट मिल सकता है, वो कहलाएगा प्रिसाइज्ड। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो प्रिसाइज्ड वैल्यू कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो ये एक ही डिफरेंस है एक्यूरेट में, एक्यूरेसी में और प्रिसिशन में, कि एक्यूरेट जो वैल्यू होगी वो नियर ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो नियर ओरिजिनल जो हमारे पास मेजरमेंट है, ओरिजिनल वैल्यू है, उसके बहुत ही क्लोज होने वाली है। लेकिन प्रिसिशन के अंदर क्या होगा? प्रिसाइज्ड वैल्यू हम उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स कि जो ऊपर वाली वैल्यू, मतलब कि जो ओरिजिनल वैल्यू से उसके जितनी है तो उससे थोड़ा कम, ज़्यादा प्रिसाइज्ड हो, मतलब कि ज़्यादा लिमिट तक खींची गई हो। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक की वैल्यू मिल सकती है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक की वैल्यू मिल सकती है स्टूडेंट्स। तो अभी 3 डिजिट तक की अगर वैल्यू मिलेगी तो ये होगा प्रिसाइज्ड वैल्यू, लेकिन ये प्रिसाइज्ड नहीं होगा स्टूडेंट्स। ये समझ पा रहे हो तुम लोग? ये एक्यूरेट है, बट अगर मैंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कि जिसका प्रिसाइशन ज़्यादा है, जिसके अंदर हम ज़्यादा रिजोल्यूशन से मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उससे मैंने मेज़र किया। अगर मैंने वापस मेज़र किया तो मुझे आता है मेरा जो आंसर निकला दैट इज़ 3.431। मैंने इसमें से नाप लिया, तो हुआ क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स कि यह वैल्यू जो है जिसकी लिमिट ज़्यादा है डेसिमल पॉइंट के बाद, वो ज़्यादा प्रिसाइज हो गई, और ये जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो गई। और एक्यूरेट वैल्यू जो है वो एरर के ओरिजिनल वैल्यू के नज़दीक बहुत सी होने वाली है। क्लियर हो गए? यस। लेकिन प्रिसाइज वैल्यू में हम ये नहीं देखेंगे स्टूडेंट्स कि वो ओरिजिनल वैल्यू के कितना नज़दीक है, वो हम नहीं देखेंगे। हमें क्या देखना है प्रिसाइज वैल्यू के अंदर कि किसका प्रिसाइशन ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा डेसिमल पॉइंट के बाद भी ज़्यादा नंबर्स तक मेज़र की हुई है। पॉइंट के बाद 1 नंबर तक मेज़र की हुई है, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के बाद 5। ये लिमिट दिखाएगा हमें कि कौन सी लिमिट तक वैल्यू को प्रिसाइज किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसके आगे देखते हैं। एक एग्जांपल लिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ सर्टेन लेंथ दैट इज 3.678
सेंटीमीटर एक लेंथ दी हुई है तुम लोगों को 3.678। व्हेन दिस लेंथ इज मेजर्ड, अगर इस लेंथ को हम मेजर करने जा रहे हैं विथ इंस्ट्रूमेंट विथ रिजोल्यूशन ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिजोल्यूशन कितने का लिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे रिजोल्यूशन सिर्फ लिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर का तक का ही रिजोल्यूशन लिया हुआ है स्टूडेंट्स। अभी देखो अगर 0.1 सेंटीमीटर तक का रिजोल्यूशन लिया हुआ होगा तो ये 3.678 वैल्यू जो होगी इसका जो हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलने वाला है वो पॉइंट के बाद का सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही मिलने वाला है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना है, एक ही नंबर है। तो हमारे आंसर में भी जो वैल्यू मिलेगी, जो एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी कि पॉइंट के बाद का एक नंबर मिलेगा। ठीक है, अभी उसको मैं हटा देता हूँ, ये वैल्यू रखता हूँ, ये वैल्यू काम लगेगी, बाकी इसको हटा देता हूँ, ऊपर वाली वैल्यू को भी अभी हटा देते हैं, उसका कोई काम नहीं देखना अभी। चलो, अगर 0.1 सेंटीमीटर तक की मेजर्ड है, मेजर्ड वैल्यू इज फाउंड टू बी, कितनी मिली है देखो तो ज़रा स्टूडेंट्स, 3.5 सेंटीमीटर मिली है कि नहीं मिली है? यस, 3.5 सेंटीमीटर मिली है। यहाँ पे तुम लोगों को इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू मिली है दैट इज़ 3.5, इसको बोलेंगे एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसमें रिजोल्यूशन कितना है, तो रिजोल्यूशन इसका है 0.1 सेंटीमीटर था ना, यस 0.1 सेंटीमीटर तक का प्रिसिशन, सॉरी हाँ, प्रिसिशन कितना है, पॉइंट के बाद का एक डिजिट तक का प्रिसिशन खींचा हुआ है बस। अभी देखो इसके आगे, एंड सेम व्हेन मेजर्ड विथ रिजोल्यूशन ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, और उसी वैल्यू को अगर हम ज़्यादा रिजोल्यूशन मतलब कि 0.01 सेंटीमीटर तक के रिजोल्यूशन तक खींचे, तक मेजर करें, वैल्यू इज फाउंड टू बी व्हाट, दैट एट दैट टाइम द वैल्यू इज फाउंड टू बी 3.38 सेंटीमीटर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग 3.38 सेंटीमीटर। अभी बताओ ज़रा, 3.5 इज मोर एक्यूरेट के 3.38 इज मोर एक्यूरेट? उसके लिए मतलब कि दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू 3.678, इसके लिए कौन ज़्यादा एक्यूरेट होगा? एक्यूरेट कौन होगा? एक्यूरेट वही होगा जो ओरिजिनल नंबर के, ओरिजिनल डिजिट के, ओरिजिनल वैल्यू के नज़दीक की वैल्यू होगी। तो कौन नज़दीक की वैल्यू है? 3.5 है कि 3.38 है? 3.5 है या 3.38 है? यस, डेफिनेटली 3.5 ही है। 3.5 इज मोर एक्यूरेट वैल्यू फॉर 3.678, इसके लिए ये ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन अगर तुम लोगों से सवाल पूछा जाए कि इन दोनों में से इसके लिए प्रिसाइज्ड वैल्यू कौन सा है, प्रिसाइज्ड यानी कि जो हाई रेजोल्यूशन तक मेजर किया जा सके, पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद एक तो इसका ही है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक से ज़्यादा तक की लिमिट तक किसी ने मेजर किया हुआ है, वैसा कुछ है हमारे पास वैल्यू? हाँ है। वो कौन सा है? 3.38। इसका रिजोल्यूशन क्या है? तो इसका रिजोल्यूशन है 0.01 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। तो दिस इज मोर प्रिसाइज्ड वैल्यू। ठीक है, ओके। तो 3.38 ये मोर प्रिसाइज्ड है, ये एक्यूरेट वैल्यू है स्टूडेंट्स। देखो अभी यहाँ पे हियर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज नियर टू ट्रू वैल्यू। पहला जो हमारा था 3.5 वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा क्योंकि वो और नियर इट इज़ वेरी नियर टू दी ओरिजिनल वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ठीक है, व्हेन मेजर्ड विद डिवाइस ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन, मेजर्ड वैल्यू इज व्हाट 3.38 सेंटीमीटर। एरर इन मेजरमेंट यहाँ पे कितना रहा? जब हमने रिजोल्यूशन चेंज किया, चेंज करने के बाद 0.01 सेंटीमीटर के साथ इसको मेजर किया, तो इसी वैल्यू, ये जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमें कितनी दिखाई दी? मेजरमेंट मतलब कि रिजोल्यूशन चेंज करने के बाद वो में दिखाई दी 3.38। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एरर कितना जनरेट हो रहा है। एरर जो यहाँ पे जनरेट होगा 0.298 जनरेट हो जाएगा। 0.298 का एरर जनरेट होने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। तो तुम लोगों को समझ आ रही है बात की जो एक्यूरेट वैल्यू होगी उसके अंदर एरर कम होगा, लेकिन जो प्रिसाइज वैल्यू होगी उसके अंदर रिजोल्यूशन पावर हाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अभी हम इसके बाद देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
कि अभी ये जो एरर्स हमने यहाँ पे देखे, ये सारे एरर्स देखी, उसके बाद एक्यूरेसी देखा, उसके बाद प्रिसिशन देखा, तो एरर्स जनरेट कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर हमें कुछ भी वैल्यू को मेज़र करना है तो उस वैल्यू को मेज़र करने के लिए हमारे पास कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट से हम वैल्यू को मेज़र करेंगे। और हाँ, हो सकता है कि कभी कभी उस वैल्यू को मेज़र करने में या तो हमसे गलती हो जाए, या तो फिर वो डिवाइस है, या तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ही कुछ खामी रह गई है, ऐसा भी हो सकता है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उस हिसाब से एरर जो है वो कैसे कैसे जनरेट हो सकती है उसके बारे में हम अब डिस्कशन करते हैं। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ तब तक। ओके, तो टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ एरर्स क्या थी? उसमें हमने 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशंस किया इसके टाइप्स ऑफ एरर्स का। पहला जो है वो दैट इज़ अ सिस्टमेटिक एरर एंड द सेकंड वन इज़ द रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक और रैंडम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर के अंदर। तो सिस्टमेटिक एरर एक ऐसा एरर है स्टूडेंट्स कि जिसके अंदर हम कोई भी जो वैल्यू को मेज़र करते हैं ना, जो कोई हम जो वैल्यू मेज़र करते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर से हमने जो वैल्यू मेज़र की है वो वैल्यू और जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके बीच में जो कोई डिफरेंस दिखता है, जो कोई भी डिफरेंस निकलता है, वो वैल्यू जो होता है उस टाइप की एरर को हम बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। तो वी कैन राइट दैट एरर caused when measured value is different then the true value is called systematic error। मतलब कि ट्रू वैल्यू से अगर ओरिजिनल वैल्यू से हमने जो एक्सपेरिमेंट करके निकाली वो वैल्यू अगर डिफरेंट है, वो वैल्यू अगर अलग है, थोड़ी सी डिफरेंस जनरेट हो रही है, तो उस टाइप की एरर को, उसके बीच में एरर जनरेट होगी, उस एरर को हम बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर्स। और खास एक चीज़ इसमें याद रखिए स्टूडेंट्स कि जो सिस्टमेटिक एरर है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो हमारी जो एरर जनरेट होने वाली है वो एक वन लाइन, एक मतलब कि एक लाइन के ऊपर ही एरर जनरेट हो सकती है। या तो वो पॉजिटिव में हो सकती है या तो वो निगेटिव में हो सकती है, वन डायरेक्शनल, एंड दैट इज इधर पॉजिटिव और निगेटिव, या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो निगेटिव हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इस टाइप के मतलब कि सिस्टमेटिक एरर के जो कुछ तरीके हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे कुछ टाइप्स हमने नोट किए हैं। इसके अंदर थोड़े वापस टाइप्स हमने ले लिए। दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी क्या? पहले तो सिस्टमेटिक एरर क्या है कि जब हम वैल्यू जो मेज़र करते हैं और ओरिजिनल वैल्यू से वो जो हमारी वैल्यू कितना डिफरेंस जनरेट करती है, कितना डिफरेंट वैल्यू है, वो डिफरेंस जो है दैट एरर इज नॉन एज सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक एरर या तो पॉजिटिव में हो सकता है या तो निगेटिव में हो सकता है, एक डायरेक्शन के अंदर हो सकता है स्टूडेंट्स। एंड देन इस सिस्टमेटिक एरर के अंदर के भी पार्टीशंस है, उसके बारे में बात करें अगर तो 3 पार्टीशंस है। एक इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है स्टूडेंट्स? सपोज करो स्टूडेंट्स, एक मैं तुम लोगों को लाइव एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास एक स्केल है और हमें किसी की लेंथ मेज़र करना है, हमें किसी का अगर लेंथ मेज़र करना हो तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? लेंथ मेज़र करने के लिए अगर किसी बच्चे को अगर हम स्केल दे दें और उसको हम बोले कि भाई तुम 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करके दो, ठीक है, तुम 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करके हमें दो, तो 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कैसे करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा ड्रॉ करने का? ठीक है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है 0, ठीक है, दिस इज 0 1 2 3 4 5। चलो ऐसे रखते हैं हम 5 सेंटीमीटर तक के हमने यहाँ पे मेजरमेंट्स लिए हुए। अगर किसी बच्चे को अगर हम दे दें कि भाई तुम मुझे 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके दो, तो उसको अगर इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना ना आता हो तो वो क्या करेगा? अगर वो 1 से लेकर के 2 तक का ड्रॉ करे और तुम लोगों को दिखाए कि भाई ये लो ये 2 सेंटीमीटर, 1 से लेके 2 हो गया 2 सेंटीमीटर, तो क्या ये सही होगा? क्या ये वैल्यू सही है? ये जो लाइन इसने ड्रॉ की है इस बच्चे ने, क्या वो 2 सेंटीमीटर की होगी हकीकत में कि 1 सेंटीमीटर की होगी? यस स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर की लाइन होगी। तो 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के लिए तो उसको तो क्या करना पड़ता था? उसको यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करना पड़ता था। लेकिन अगर क्या हो स्टूडेंट्स, क्या हो अगर कि ये किसी के पास स्केल होती है, अगर यहाँ से टूट गई है, यहाँ से स्केल टूट गई है,
यहाँ से वो स्केल टूट गई है ऐसे, और हमने अप्रोक्सीमेटली ले लिया कि भाई चलो शायद तो 0 यहाँ पे होगा, शायद से 0 यहाँ पे होगा। तो हमने यहाँ पे भी हमने यहाँ से हमने ड्रॉ करने वाले थे, लेकिन हम थोड़ा आगे चले गए, यहाँ से हमने खींचा 2 सेंटीमीटर, तो फिर भी इतनी एरर निकली ना, फिर भी इतना डिफरेंस निकला। तो ये एरर निकली क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर जो है वो मीटर स्केल है इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट ही खराब है यार। उसी तरीके से अगर वर्नियर कैलिपर्स खराब है और हम उस वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करके हम किसी की भी लेंथ को मेजर करने जाए तो हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो फर्स्ट एरर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। चलो उसके बाद है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर। दूसरा एरर है इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन यानी कि अभी भी मैंने एक एग्जांपल दिया तुम लोगों को स्टूडेंट्स कि अगर ये स्केल टूटा हुआ ना होता और अगर ये एक स्केल पूरा होता, यानी कि 0 से लेकर के हम मेज़र करते 1 और यहाँ पे 2 3, और किसी स्टूडेंट किसी बच्चे को अगर हम देते, छोटे बच्चे को जिसको भी स्केल क्या है वो पता भी नहीं है, उसको हम देते कि भाई यहाँ पे तुम 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करके दो, तो 4 सेंटीमीटर कैसे ड्रॉ करेगा स्टूडेंट्स? क्या वो यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेगा ना? 1 से लेकर 4 अगर वो ड्रॉ करे, 1 से लेकर 4 ड्रॉ करेगा तो क्या इसका ये आंसर 4 सेंटीमीटर का, मतलब ये लाइन क्या 4 सेंटीमीटर का होगा? नहीं होगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियस बात है नहीं होगा, 3 सेंटीमीटर का ही होने वाला है। ठीक है, तो अगर उस स्टूडेंट को या तो उस बच्चे को 4 सेंटीमीटर या तो इस स्केल का यूज़ कैसे करना है वो ही नहीं पता, तो अगर उसका यूज़ ही नहीं पता उसको और वो मेज़र करने जा रहा है तो उसका वैल्यू गलत ही मिलने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसको सीखना पड़ेगा सबसे पहले कि इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कैसे करना है। इंस्ट्रूमेंट को 0 से मेज़र करना है, 1 से मेज़र नहीं करना है, 0 से मेज़र करना है। अगर वो उसको नहीं पता होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये इम्परफेक्शन है। किसके अंदर? एक्सपेरिमेंट के अंदर। उसकी एक्सपेरिमेंट की जो टेक्निक है उसके अंदर इम्परफेक्शन है या तो प्रोसीजर गलत है। इस तरीके की एरर को बोलेंगे सेकंड टाइप के इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। थर्ड टाइप ऑफ एरर पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में ऐसी एरर्स आ सकती है स्टूडेंट्स की, ऐसी मिस्टेक्स कोई स्टूडेंट्स या तो कोई भी पर्सन कर सकता है कि अगर उसको देखने में प्रॉब्लम है, उसने मेज़र किया तब वो उसने उसको वैल्यू मिला 3.8, अगर उसको वैल्यू मिला 3.8 लेकिन गलती से बाय मिस्टेक उसने 3.7 लिख दिया है या तो 3.18 लिख दिया है गलती से, तो इस टाइप की एरर को बोलेंगे हम पर्सनल एरर। उस पर्सन के रिगार्डिंग एरर है, हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, ना ही इंस्ट्रूमेंट खराब है, उसको मेज़र करना भी आता है लेकिन देखने में शायद प्रॉब्लम हो सकती है, या जो उसको वैल्यू जो मिली थी वो अचानक स्पॉन्टेनियसली वैल्यू भूल गया, वो वैल्यू अपनी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप की एरर को हम बोलेंगे पर्सनल एरर स्टूडेंट्स। अभी सेकंड टाइप की एरर, मेन एरर के अंदर सेकंड टाइप है दैट इज़ अ रैंडम एरर स्टूडेंट्स। रैंडम एरर जो है, इस एरर के अंदर हम बोल सकते हैं कि कोई भी इरेगुलरिटी, कुछ भी इरेगुलरिटी इस एरर के अंदर आ सकता है, कुछ भी इरेगुलरिटी इन द सेंस के अनसर्टेनिटी जनरेट हो गए। अगर हम कोई लाइट के रिगार्डिंग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अचानक ही टेम्परेचर थोड़ा सा अगर बढ़ जाए तो उस टेम्परेचर की इफेक्ट उस वायर के ऊपर हो सकती है और स्टूडेंट्स उसकी वजह से करंट के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम, मतलब कि कुछ अनसर्टेनिटी जनरेट हो सकती है स्टूडेंट्स। ऐसा अगर दूसरे में देखा जाए, दूसरी बार अगर दूसरे के एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें कि अगर हमने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ऐसा सेट किया है कि जिसमें अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो अगर दूसरा मिलने लगे, इस टाइप का अगर कोई भी एक एक्सपेरिमेंट सेट हुआ है और अगर हम इसकी वैल्यू को मेज़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो तब क्या होने वाला है? तब क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ गया, या तो ऐसे भी हो सकता है कभी कभी वोल्टेज अचानक बढ़ जाए, वोल्टेज स्पॉन्टेनियसली हमें ऐसा हो कि यहाँ से भाई 2 वोल्ट ही निकलेगा, लेकिन 2 वोल्ट्स की जगह पे वहाँ से स्पॉन्टेनियसली अचानक से 4 वोल्ट निकल जाए, 4 वोल्ट का वोल्टेज आने लगे। तो यहाँ पे इन ऐसी एरर्स को कि जिसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता है, कभी कभी उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता है टेम्परेचर का, या तो टेम्परेचर घट जाता है, कभी कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता है। नेचर का थोड़ा सा रोल इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। एरर विच ऑकर इरेगुलरली एंड रैंडम विथ रिस्पेक्ट टू द साइन एंड साइज।
साइन और साइज़ में भी एरर हो सकता है। जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है, जो मेज़र कर रहे हैं वो साइज़ है, उसमें भी इम्परफेक्शन अगर हो जाए, अगर ऑब्जेक्ट को ऐसी है कि जिसको थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो अलग हो जाती है, अगर थोड़े कम टेम्परेचर के ऊपर लेके आओ तो उसकी लेंथ में थोड़ा सा डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है, तो एट दैट टाइम हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एरर है दैट इज़ अ रैंडम एरर। ओके, ये एरर भी पॉजिटिव भी हो सकती है, ये निगेटिव भी हो सकती है, साइज़ में भी थोड़ा सा इसमें चेंज आ सकता है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो थे वो थे एरर के टाइप्स कि कितनी तरीके की एरर्स आ सकती है। हमसे भी मिस्टेक्स हो सकती है, या तो फिर हम जो डिवाइस लेने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट लेने वाले, इंस्ट्रूमेंट में से भी एरर हो सकती है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमें मेज़र करना ही नहीं आता है और हम मेज़र कर रहे हैं तो भी मिस्टेक हो सकती है। ये भी एक एरर का एक पार्ट है। या तो फिर अनसर्टिनिटी जनरेट हो जाए, इनरेगुलरिटी कुछ भी हो जाए, या तो देखने वाला पर्सन ही उसको देखने में प्रॉब्लम पड़ रही है, कोई भी टाइप की वो इरेगुलरिटी सारी इसमें आएगी, कोई भी इरेगुलरिटी होगी वो इस रैंडम एरर के अंदर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो था वो एरर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया अभी। तो इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एरर्स को मेजर कैसे करना है, एरर्स का सम कैसे करना है, एरर्स का सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डिवाइड उसको कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, और एरर को निकालते कैसे हैं, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, फिर परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, वो सारी एरर्स के बारे में हम बात करेंगे इसके बाद वाले वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।